जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर हुई टारगेट किलिंग। आतंकवादियों ने पंजाब के 2 शख्स को मारी गोली। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकवादियों की फायरिंग में अमृतपाल सिंह नाम के शख्स की मौत, 27 साल का रोहित गंभीर रूप से घायल। आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश में पुलिस चला रही है अभियान। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई। कहा, पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा। केंद्र सरकार आज लोकसभा में ला सकती है श्वेत पत्र। यूपीए और एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर होगा श्वेत पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में रखेंगी श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का होगा जिक्र। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, सरकार अपने 10 साल का लेखा जोखा भी लेकर आए। मेहुल और नीरव का पेपर भी लाए। आरजेडी नेता मनोज झा ने श्वेत पत्र को बताया सफेद हाथी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता को सब पता है। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने श्वेत पत्र को बताया जरूरी, जनता को सच जानना चाहिए। आज अर्थव्यवस्था जो आगे जा रही वो हमारी नीतियों का नतीजा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को मिला बड़ा सबूत। विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने, सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी शेयर कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने संपत्तियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी शेयर की। विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने चैट रिकवर की। हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ी। जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पर भड़के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद। कहा, शरीयत हमारी जिंदगी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। यूसीसी पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी का जोरदार स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा हुआ। विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने यूसीसी बिल को बताया सबके लिए। कहा, किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। यूसीसी बिल के कानून बनते ही लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी होगी गैरकानूनी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट। ईसी ने अजित गुट को बताया है असली एनसीपी। शरद पवार को मिली पार्टी का नया नाम। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग को 3 नाम बताए। शरद पवार मामले में चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया जो पहले से तय था, उद्धव ठाकरे का निशाना। कोर्ट जाने से शरद पवार गुट को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अजित गुट ने नेता छगन भुजबल का बयान। मुंबई में शरद पवार गुट की होर्डिंग्स, ना थकेंगे ना झुकेंगे जैसे नारे लिखे गए। मुंबई में एनसीपी को लेकर पोस्टर वार शुरू। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। अजित पवार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। शरद पवार एक योद्धा और वो लड़ेंगे, संजय राउत का बयान। इलेक्शन कमीशन का निर्णय लोकतंत्र का मर्डर जैसा सिंबल जाने पर बोले अनिल देशमुख। चुनाव आयोग के फैसले के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे एनसीपी ऑफिस। समर्थकों ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़े गए। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में एनसीपी समर्थकों ने की पूजा अर्चना, लोगों को बांटे लड्डू का प्रसाद। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। देर रात अमित शाह के घर से निकले बाहर। लालू से दोस्ती तोड़ने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की गई। जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार 2 बार इधर उधर हो गए, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बिहार में खेला तब होगा जब उन्हें सत्ता से करेगी बाहर। एमपी के भोपाल में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। राज्यसभा में पीएम मोदी ने तीसरी बार जीतने का दावा किया। कहा, 3.0 में विकसित भारत बनाऊंगा, पूरे 5 साल का प्लान बताया। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला। बोले 40 सीट बचा ले, यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, वह मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, लेकिन वो ना लिफ्ट हो पा रहा है ना लॉन्च। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आउटडेटेड और बीमार बताया। कहा, उसे डॉक्टर भी बचा नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अब देश के तोड़ने का नैरेटिव चला रही है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारा पैदा कर रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पिछड़ों की विरोधी बताया। बाबा साहेब ना होते तो एससी एसटी को आरक्षण तक ना मिलता। चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार, राहुल गांधी का निशाना। एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल, ये सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं, उनका भाषण सुनकर दुख हुआ। शरद पवार बोले, नेहरू का योगदान भुला नहीं जा सकता। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। केसी वेणुगोपाल बोले, संसद के मंच से चुनावी भाषण दिया, अपनी सत्ता बचाने के लिए रोज कांग्रेस को गाली देते हैं पीएम, अधीर रंजन का निशाना। राज्यसभा में पीएम का भाषण, मन की बात। टीएमसी बोली, सरकार ने संसद को अंधेरी कटोरी में बदला। मोदी का बयान, पीएम नहीं बीजेपी नेता जैसा।
उद्धव गुट के नेता संजय राउत का अटैक। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के भगवान राम के रंग पर टिप्पणी पर इकबाल अंसारी का जवाब। कहा, कांग्रेस के नेताओं को भगवान के रंग पर टिप्पणी से बचना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, यह पार्टी से सनातन द्रोही है। मंदिर बनने से कांग्रेस के नेता अलुल जुलूल बातें कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हंगामा, टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से कई लोग। स्थानीय लड़कों को नौकरी देने की मांग पर हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक व्यापारी के बेटे वैभव सिंगल की हत्या, पूरे इलाके में फैला तनाव। पुलिस ने वैभव के 2 दोस्तों को किया हत्या के आरोप में गिरफ्तार। एक महिला मित्र के लिए दोनों दोस्तों ने की हत्या। वैभव सिंगल 29 जनवरी से हुआ था लापता। माज पठान नाम के एक दोस्त के साथ महिला मित्र को लेकर हुई थी झड़प। पुलिस के साथ एनकाउंटर में माज पठान के पैर में गोली लगी। माज के पास से वैभव का मोबाइल, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। श्रीनगर के मेहताब बाग इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते ही धू-धू कर उठी आग की लपटें, घर में रखे लाखों के सामान का नुकसान की आशंका। एमपी के सीएम ने हरदा में घटनास्थल पर हवाई दौरा किया, घायलों से भी मुलाकात की। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हरदा जिला अस्पताल। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में घायल पीड़ितों से मुलाकात की। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, हरदा एसपी को हटाया गया। हरदा मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली भागने की फिराक में थे आरोपी। नागपुर में एक बस से बम जैसी संदिग्ध चीज मिली, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। बस से संदिग्ध चीज मिलने पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, बस में सवार एक यात्री की जानकारी ली जा रही। लद्दाख के जोजिला पास में भारी बर्फबारी, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ से यातायात बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे सिकंदराबाद, रेलवे स्टेशन के निर्माण कामों का किया निरीक्षण। गुजरात के साबरमती से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की गई, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र के ठाणे से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना, स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए लोग। गुजरात के अहमदाबाद में रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के फालोदी एयरबेस पर पहुंचे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर। वायु शक्ति 2024 की हो रही तैयारी, पहली बार इंडियन आर्मी भी हो रही अभ्यास में शामिल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। विजेता टीम की फाइनल में भारत से होगी टक्कर। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1, गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन को 2 स्थान का नुकसान, तीसरे नंबर पर पहुंचे। जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय बॉलर्स बने। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 टेस्ट ऑलराउंडर्स में 3 भारतीय शामिल, जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल ने किया कमाल। बैटर्स रैंकिंग में विराट कोहली को 1 स्थान का नुकसान, 7वें नंबर पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल ने 37 स्थान में लगाई छलांग। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट से रह सकते हैं बाहर, आखिरी मैच में भी खेलने पर सस्पेंस। पारिवारिक कारणों के चलते विराट कोहली ने लिया है ब्रेक, इन दिनों विदेश में है कोहली। राजकोट टेस्ट में वापसी कर सकते हैं राहुल और जडेजा, दोनों की फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद होगा आखिरी फैसला। राजकोट टेस्ट में मोहम्मद सिराज को मिल सकता है मौका, बुमराह दिया जा सकता है रेस्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 0-3 से दी शिकस्त। फिट होने के बाद जिम्नास्ट प्रणीत को और सफलता हासिल करने की उम्मीद, कहा पेरिस ओलंपिक के लिए जगह बनाना लक्ष्य। अमित पंघाल स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अमित ने यूक्रेन के रूडिक मैक्सिम को 5-0 से हराया।